नमस्कार। चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, शनि की शुभ नज़र आपकी राशि पर, धनाढ्य योग, कुंडली में शुरू हुआ एक नया खेल। वृषभ राशि महत्वपूर्ण राशि, वो राशि जिसके लिए सीधे सीधे दो राजयोग तो केंद्र में बनेंगे और दो केंद्र के बाहर स्वग्रही ग्रह रहेंगे, और रहेंगे भी उस स्थान में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारे जीवन में पड़ती है। धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को जीवन यापन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वहाँ पर भी स्थिति मजबूत बन रही है इस महीने में। और लाभ हर कोई चाहता है, लाभ के घर की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो कैसा रहेगा आपके लिए महीना, इस विषय पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, एक बार पुनः आपको करता हूँ। मुंबई में उपस्थित रहूँगा 26 तारीख से लेकर के ये 25 जून से लेकर 30 जून तक। आप मुझे मुंबई में भी कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ग्रह गोचर को समझ लीजिए कि ग्रह किस प्रकार से इस महीने में हमें प्रभावित करेंगे। तो सूर्यदेव दिनांक 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क राशि में रात को 10:56 पर इनका गोचर होगा। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे, मंगल अपने ही घर में है। बुध महाराज 2 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। इनका यहाँ पर मिथुन में रहना ये एक प्रकार से अच्छा है, अपने ही घर में रहना, और वो भी एक लंबे समय के बाद मिथुन में आना वापस लौट करके, तो ये एक शुभ साइन की ओर ये जुलाई का महीना इशारा कर रहा है। वृषभ राशि के सभी दर्शकों को अच्छा खासा लाभ इस महीने प्राप्त होगा, ऐसा कुंडली कहती है। इसके अलावा 16 तारीख के बाद 17 तारीख से बुध का फिर राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये कर्क में चले जाएंगे, चंद्रमा के घर चले जाएंगे, अपने शत्रु के घर चले जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद में थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वहाँ क्या फल होगा वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। गुरु महाराज दिनांक 28 जुलाई को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, और गुरु का मीन में वक्री होना ये कोई किसी भी प्रकार की ना तो कोई चिंता वाली बात है और ना ही इसमें कोई ऐसी चर्चा का भी विषय है, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह वक्री हो रहा है, अच्छी स्थिति में हो रहा है, अपनी राशि में बैठ करके वक्री हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्र ये दिनांक 13 जुलाई को मिथुन में चले जाएंगे। पहले 12 दिनों तक तो ये वृषभ में है, और वृषभ में ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे, और 12 तारीख के बाद 13 तारीख से ये आ जाएंगे मिथुन के अंदर आपके धन के घर पर। तो एक तरीके से शुक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने में प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेंगे। इस महीने में बुध आपके लिए पहले 16 डेज तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, और साथ में सूर्य देव का जो ये परिवर्तन होगा ये आपके लिए एवरेज रहेगा, कोई बुरा नहीं है। शनि महाराज ने तो पूरी नज़र आपकी राशि के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि शनि का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि वृषभ के ऊपर रहेगा। कुंभ में इस समय वर्तमान में चल रहे हैं शनिदेव। अब आइए शुरू करते हैं फलादेश। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रथम भाव की। आपका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आप बहुत एक्टिवली वर्क करेंगे इस महीने में, ऐसा आपकी ग्रहगति दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से शुक्र एक मालव्य नाम का राजयोग बना करके आपकी राशि में गोचर करेंगे, जिसकी बदौलत मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, विचार शक्ति, मंत्रणा शक्ति, नेम, फेम, ये सब आपका बढ़ेगा, और हल्का फुल्का भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त वाला बढ़ेगा, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। और शुक्र का काम है अकाउंट्स का, हॉस्पिटैलिटी लाइन का, फूड का, कंस्ट्रक्शन का, आईटी को भी ये प्रभावित करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, फिल्म लाइन तो पूरी इसी के अधीन चलती है, सिंगिंग पूरी शुक्र के अधीन चलती है, राइटिंग इसके अधीन चलती है, चित्रकारिता, हस्त कलाकार, ये सब शुक्र के अधीन चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र आपके लिए पहले 13 दिनों तक, सुबह मॉर्निंग में 13 तारीख तक ज़बरदस्त भूमिका में, इसका लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यदि आप इन तमाम फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं तो विशेष रूप से करनी चाहिए, नहीं भी रखते हैं तो भी करनी चाहिए, क्योंकि ये राजयोग अब अगले ही वर्ष लौटेगा, अभी इस वर्ष नहीं लौटेगा दोबारा। इसीलिए पहले 13 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं सम्मान के दृष्टिकोण से। दोस्तों, बात करता हूँ आपके एजुकेशन
और आपके धन की और साथ में आपकी वाणी की और परिवार के सुख के। तो पारिवारिक सुख आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है इस महीने में, क्योंकि पहले 16 दिनों तक बुध ग्रह आपके परिवार के घर में रहेंगे स्वयं राशि के होके। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा और साथ में आपके पंचम के स्वामी होकर के बुध सेकंड हाउस में रहेंगे। तो धन की आवक के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई देता है। कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट या जो लोग बहुत लंबे समय से धन नहीं आपका दे रहे हैं, लिया हुआ है, ऐसे लोग आपका पैसा वापस कर सकते हैं। ऐसी भी एक ग्रह स्थिति कुंडली में बन रही है जो बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। फैमिली सपोर्ट ज़बरदस्त रहने वाला है। आप उनसे कोई भी सहयोग मांगेंगे वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना या ये कहें विशेष रूप से पहले 16 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपके साहस पराक्रम के। इस घर पर 16 तारीख को सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखना है और हवाबाजी में नहीं आना है और ना ही हवाबाजी करनी है। शो शाह में कम विश्वास रखना, संयम पूर्वक आपको कार्य करने हैं, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं आपके मन की। मन के स्वामी सूर्यदेव हैं और वो दिनांक पहले 15 दिनों तक तो मन सुख साधन प्रॉपर्टी को लेकर के पैसे पे बैठे हैं। तो यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फर्स्ट 15 डेज में कर लीजिए, उसके बाद करना उचित नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी राशि से 12वें स्थान में चले जाएंगे, सिंह राशि से 12वें में चले जाएंगे, तो ये धन की हानि कराएंगे, पैसे का अपव्यय कराएंगे, ऐसा एक योग बनेगा। यदि मैं बात करूं आपसे माँ के सुख की, तो माँ के साथ एक वैचारिक मतभेद की स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि राहु मंगल का प्रभाव लेकर के मन पर डाल रहे हैं, जिसके कारण उस भाव से संबंधित रिलेशन को वीक कर देते हैं। बात करता हूँ संतान सुख की, तो संतान सुख अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी इस महीने में, और आपको शेयर मार्केट से विशेष रूप से अकस्मात धन लाभ या कोई लॉटरी सट्टा इत्यादि से संबंधित आप कोई काम करते हैं तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी का योग एक नज़र आता है, क्योंकि पहले 16 दिनों तक पंचम भाव के स्वामी धन के घर में रहने से आपको धन की आवक होगी, ये मैं कहूँगा। साथ में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। बात करता हूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के घर में केतु बैठे हैं, दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है, गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शुक्रदेव आपके रोगेश होकर के आपकी राशि में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं, ऐसे तो पहले 13 दिनों तक पूर्ण रूप से आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं। 14 तारीख से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं कहूँगा। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस घर की लॉर्डशिप मंगल के पास है और वो अंगारक दोष और मंगलिक दोष बना करके 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण वैचारिक मतभेद या ये कह सकते हैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेम संबंधों में हो जाना या वैवाहिक जीवन में हो जाना या व्यापारिक पार्टनर के साथ हो जाना, ऐसा एक योग पत्रिका के अंदर नज़र आता है और ये योग बनेगा दिनांक 14 तारीख से, इसलिए ध्यान रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना है। बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव हैं, वो मजबूत स्थिति में हैं और वो आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। जॉब में, सरकारी नौकरी में आपको व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिसके कारण इरिटेशन जैसा भाव आप में देखने को मिल सकता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी अहित कुछ नहीं है। और गुरुदेव आपको पूर्ण रूप से इस पूरे महीने लाभ प्रदान करेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कार्यों में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। मनविंदर रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए एक खुशखबरी,